हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक वंस अगेन। और मैं हूं प्रतीक्षा। और आज हम साइंस के क्लास 7 का चैप्टर 15 पढ़ रहे हैं, जिसके हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। तो चैप्टर का नाम है ऊर्जा यानी कि एनर्जी, और इसमें हम पढ़ेंगे यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा का रूपांतरण, ऊर्जा का ह्रास एवं इसके कारण। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। लर्नर्स, अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है फाइनल मैराथन सीरीज़ फॉर सीटेट 2021। फ्री मैराथन क्लासेस हैं। 24 जनवरी से 30 जनवरी तक ये क्लासेस चलेंगी और ये आपको सीटेट 2021 में को क्रैक कराने में बहुत ही मददगार साबित होंगी। यहाँ पर टॉप एजुकेटर्स आपके हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करवाएंगे, यानी कि मैराथन क्लासेस हैं तो चलती रहेंगी और आपका रिवीजन भी होता रहेगा। इसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और किस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, हर एक जानकारी दी जाएगी। तो आप इस मैराथन सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। आपको कोई भी पे नहीं करना है, कुछ भी पे नहीं करना है। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको लिंक पर क्लिक करना है और ये क्लासेस ज्वाइन करनी है। ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक पर क्लिक करना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप यूपी टेट की तैयारी करने जा रहे हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स भी चालू हो रहा है यूपी टेट का 2021 को लेकर, जो कि 25 जनवरी से स्टार्ट होगा और ये 6 मार्च तक चलेगा। इसके लिए भी आप एनरोल करा सकते हैं। इसमें आपके हर एक सब्जेक्ट, साइंस, संस्कृत, एसएसटी, इंग्लिश, मैथ, सीडीपी, हिंदी, ईवीएस सभी की तैयारी करवाई जाएगी। ये एक सब्सक्रिप्शन कोर्स है। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको टेट का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। आप किसी भी फ्री लाइव क्लास को, यानी कि मैराथन अगर सीटेट आपको ज्वाइन करना है तो वहाँ पर आपको एक अनलॉक कोड पूछा जाएगा, तो उसमें आपको लिखना होगा प्रतीक्षा टेट। इसके साथ ही अगर कोई सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर रेफरल कोड में भी आप प्रतीक्षा टेट लिखकर 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। देन टेट प्लस सब्सक्रिप्शन का चार्जेस आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये चार्जेस हैं। तो आप जैसे 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6 मंथ्स के अंदर टेट के जितने भी कोर्स होंगे, चाहे वो यूपी टेट का हो, सुपर टेट का हो, सी टेट का हो, वो सभी कोर्सेज आप पढ़ सकते हैं। आपको हर एक बैच के लिए, हर एक कोर्स के लिए बार बार पे नहीं करना होगा। तो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप, क्योंकि इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल बैचेज, ओनली वन सब्सक्रिप्शन। थैंक यू। तो जान लेते हैं सबसे पहले कि ऊर्जा क्या होती है। ऊर्जा जो होती है वह होती है कार्य करने की क्षमता। तो कार्य करने की जो क्षमता होती है वो ऊर्जा कहलाई जाती है। जैसे उठना, बैठना, स्नान करना, खेलना, भोजा ढोना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, तो ये सभी क्या है, कोई ना कोई काम हो रहा है और किसी ना किसी काम करने में कोई ना कोई एनर्जी का प्रयोग होता है, उसी को हम ऊर्जा कहते हैं। वस्तुओं की स्थिति में परिवर्तन में भी कार्य होता है। कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और जीव जगत में होने वाले सभी परिवर्तन ऊर्जा के द्वारा ही होते हैं। ऊर्जा में सबसे पहले हम पढ़ेंगे यांत्रिक ऊर्जा। वस्तुओं की स्थिति, आकृति और गति के कारण अवस्था में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न जो ऊर्जा है उसको क्या कहा जाता है, उसको हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे खींची हुई रबड़, गुलेल, खींचा हुआ तीर कमान, बहता हुआ पानी, गतिमान रेलगाड़ी, गतिमान वायु आदि में कौन सी ऊर्जा लग रही है, यांत्रिक ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों ही यांत्रिक ऊर्जा का रूप हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा का जो मात्रक है वो क्या है, जूल है। या ध्यान रखिए, ऊर्जा का मात्रक जूल होगा। किसी वस्तु के आयतन या आकार को परिवर्तित करने के कारण उसमें संग्रहित ऊर्जा को प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी सतह से किसी ऊंचाई पर स्थित वस्तु में संचित ऊर्जा को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं।
तो यहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आया है कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो ये क्रियाकलाप दे रखा है, इसको आप पढ़ के समझ सकते हैं। जैसे एक लोहे की छोटी गोली और ऐंठन रहित मजबूत धागा लें। लोहे की गोली को धागे से बांधकर स्टैंड की सहायता से लटकाएं। गोली को गुटके के विपरीत दिशा में कुछ दूरी तक ले जाकर छोड़ दीजिए। क्या होगा? गोली गुटके पर धक्का लगाती है और जिससे वह कुछ दूरी तक आगे सरक जाएगी। लोहे की गोली को पहले की स्थिति में पुनः रखिए। अब गोली को पहले की अपेक्षा अधिक दूरी तक लेकर जा छोड़ दीजिए। इस बार लकड़ी का टुकड़ा पहले की अपेक्षा अधिक दूरी पर खिसक जाएगा। तो आप देखोगे कि लोहे की गोली को उसकी विराम स्थिति से स्थिति बी तक ले जाने में कार्य करना पड़ा। किया गया कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित होता है और संचित ऊर्जा के कारण ही लोहे की गोली लकड़ी के गुटके पर बल लगाती है, जिसे वह विस्थापित हो जाता है। लोहे की गोली से संचित ऊर्जा उसकी स्थिति विशेष के कारण होती है और इस संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। गतिज ऊर्जा क्या होता है? किसी वस्तु के गति करने के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा यानी कि स्थिति में बदलाव और गति ऊर्जा गति में बदलाव। बहते हुए पानी द्वारा लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य किया जाएगा। इसी प्रकार तीव्र वेग से गतिमान वायु द्वारा वृक्ष उखड़ जाते हैं, मकानों के छप्पर उड़ जाते हैं। तो गति, ध्यान दीजिए, नाम से ही पता चल रहा है। गतिमान पानी तथा वायु में कार्य करने की क्षमता होती है और यह क्षमता उनकी गति के कारण होती है, इसलिए इस तरह की ऊर्जा क्या हुई? गतिज ऊर्जा कहलाई। इसका भी मात्रक क्या होगा? जूल होगा। ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा में तथा स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण हो सकता है। यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण इलेक्ट्रिक ड्रिल द्वारा वस्तु में छिद्र करने में ड्रिल की यांत्रिक ऊर्जा किस में बदल जाती है? ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जल विद्युत पावर प्लांट में जल की यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। भाप इंजन, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन में दहन क्रिया द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। कुछ रासायनिक यौगिक के बनाने में ऊष्मीय ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में हो जाता है। तो ऊर्जा का रूपांतरण किसी न किसी रूप में होता रहता है। माइक्रोफोन के सामने बोलने पर ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में बदल जाती है। लाउड स्पीकर द्वारा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इस तरह से प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण, विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण, तो ऊर्जा का जो है रूपांतरण होता रहता है। जैसे जलती हुई मोमबत्ती में रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण किस में बदल जाता है? ऊष्मीय ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा में होता है। पटाखों के छुड़ाने में रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा किस में? ध्वनि ऊर्जा में बदल जाती है। तो ऊर्जा रूपांतरण होता रहता है। इसके बाद ऊर्जा के ह्रास के बारे में पढ़ेंगे। जब एक प्रकार की ऊर्जा का किसी अन्य रूप में रूपांतरण होता है, तब ऊर्जा का कुछ भाग ऐसे रूप में बदल जाता है जिसका उस समय उस स्थान पर कोई लाभ नहीं होता। उस समय पर ऊर्जा को उपयोग में ना होना ही ऊर्जा का ह्रास कहलाता है, यानी कि ऊर्जा की कटौती। जैसे यांत्रिक ऊर्जा के रूपांतरण में घर्षण के कारण ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा के रूप में बदल जाता है, जिनका उस समय कोई उपयोग नहीं होता, परंतु मशीनें गर्म होकर क्या हो जाती हैं? खराब हो जाती हैं। इसी प्रकार विद्युत बल्ब में संपूर्ण विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा के रूप में नहीं बदलती, परंतु कुछ भाग ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। इसका क्या कारण है? यांत्रिक ऊर्जा के ह्रास का कारण घर्षण होता है। मशीनों में ऊर्जा के ह्रास द्वारा होने वाली खराबियों से बचाव के लिए मशीनों में नियमित रूप से स्नेहक अथवा ग्रीस लगाते रहना चाहिए। एलईडी बल्ब की दक्षता ट्यूबलाइट से अधिक तथा ट्यूबलाइट की दक्षता ताप दीप्त बल्ब से अधिक होती है। अब इसीलिए एलईडी का प्रयोग किया जाता है। बल्ब की जगह ट्यूबलाइट का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि विद्युत ऊर्जा का जो ह्रास है वो कम हो सके, बचाया जा सके।
तो इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर था, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। हमने क्या क्या सीखा है एक बार देख लेते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी स्थिति, आकृति तथा गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा में उसकी गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा समाहित होती है। यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण में स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में तथा गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ऊर्जा का केवल रूपांतरण होता है, यह ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा का ह्रास ऊर्जा का वह भाग है जिसका कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं होता। तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर एंड होता है और हर चैप्टर के एंड में होते हैं अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न। तो इन प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है क h ऊंचाई से जमीन पर गिरने वाली m द्रव्यमान की वस्तुओं में गतिज ऊर्जा का मान होता है। तो h यानी कि हाइट, ऊर्जा से ज़मीन पर गिरने वाली द्रव्यमान को m कहते हैं। गतिज ऊर्जा का जो मान होता है वो हमेशा mgh होता है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तीसरा प्रश्न है गतिशील समुद्री जहाज की चोटी पर बैठी चिड़िया में क्या होगी? तो गतिशील समुद्री जहाज, तो समुद्री जहाज जो है वो गतिशील है, चोटी पर बैठी चिड़िया नहीं है। तो उसमें ना ही स्थितिज ऊर्जा लगी होगी ना ही कोई गतिज ऊर्जा होगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है दो पत्थरों के तेजी से आघात करने पर यांत्रिक ऊर्जा बदलती है। तो दो पत्थरों के तेजी से आघात करने पर क्या होता है? प्रकाश उत्पन्न होगा और ध्वनि यानी कि आवाज आएगी। तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए हवाई जहाज में होगी। तो 500 मीटर की ऊंचाई पर होगा तो उसमें स्थिति भी है, इसकी स्थिति में भी बदलाव हो रहा है और गति में भी। तो ये स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा इसका सही आंसर होगा। इसी के साथ यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दिए हैं, इनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य होता है। पटाखे के विस्फोट में कौन सी ऊर्जा होगी? तो विस्फोट हो रहा है, क्या निकलती है? आवाज़ निकलती है, तो ध्वनि ऊर्जा। फुटबॉल खेलते समय कौन सी ऊर्जा होगी? तो फुटबॉल खेलते समय पेशीय ऊर्जा व्यय होती है। डैश ऊर्जा गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग है, ये तो हमने पढ़ा ही था। यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पर कुछ मिलान है, क और ख को हम मिला के देख लेते हैं। सोलर सेल क्या है? प्रकाश और विद्युत ऊर्जा। माइक्रोफोन क्या है? तो माइक्रोफोन है ध्वनि और विद्युत ऊर्जा। मोटर क्या है? मोटर है विद्युत ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। हीटर क्या है? विद्युत ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा। प्राथमिक सेल क्या है? विद्युत और रासायनिक ऊर्जा। तो आप समझ गए होंगे ऊर्जा के बारे में। तो ये भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ऊर्जा का मात्रक आप ध्यान रखें, जूल होता है। यांत्रिक हो चाहे वो स्थितिज हो या फिर वो गतिज ऊर्जा हो, मात्रक क्या होगा? जूल होगा, ये आप ज़रूर याद रखें। तो इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करें। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।